हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब बच्चों? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा बुक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग की, उसमें जो टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ठीक है, एंड बैड डेट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट कैसा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा ये 3 चैप्टर्स में ये टॉपिक आता है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, दूसरा ये एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में भी आएगा, और तीसरा ये रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में भी आएगा। तो आपको इसमें दिक्कत आती है सभी को रीवैल्यूएशन अकाउंट में इस टॉपिक को पूरा करते हुए। तो हम बात करेंगे आपकी प्रोविजन बनाते कैसे हैं। तो पहला केस मैंने लिया है बैलेंस शीट में से, यदि आपको डेटर्स गिवन हों और साथ में नीचे ये बताया हो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी बच्चों? वो 1 लाख का 5% कितना बन गया? 5000। और जर्नल एंट्री कैसे आएगी उसकी? बिकॉज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है बेटा? लाइबिलिटी होता है। प्रोविजन अकाउंट उसमें क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये जो हमने पैसा कैलकुलेट किया है, मनी कैलकुलेट की है, अमाउंट कैलकुलेट किया है 1 लाख का 5%। तो ये पहला केस है, सिंपल केस, जब आपके पास डेटर्स गिवन हो और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है जी। तो 1 लाख का 5% सिंपल आपने निकाल लेना है, कैलकुलेट कर लेना है और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देना है प्रोविजन क्रेडिट करते हुए। ठीक है बच्चों। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाना है और वहाँ पे डेबिट कर देना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5000 रुपये से। ठीक है बच्चों। चलो, ये था हमारा केस 1। अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में जब आपके पास डेटर्स गिवन होते हैं और उसमें से ऑलरेडी प्रोविजन, फॉर एग्जांपल जो मैंने इस केस में लिया है 10,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कितनी ली है? 10,000, और 90,000 आपके डेटर ऐसे शो हो रहे हैं। और नीचे इंफॉर्मेशन दी है एडजस्टमेंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000, मतलब 2000 से आपने जो प्रोविजन है वो कम कर देनी है। 2000 से प्रोविजन क्या करनी है बच्चों? आपने कम कर देनी है। तो इसका मतलब प्रोविजन तो क्रेडिट होती है, उसको डेबिट करके हम कम कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 2000 आ जाएगा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे जाएगा बच्चों? वो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 रुपये से। ठीक है जी, ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मधु एंड विधि आर पार्टनर्स इन अ फर्म, और उनकी बैलेंस शीट में डेटर्स कितने गिवन है? 4,05,000 रुपये के। डेटर्स ऑफ ₹5,000 हैव बिकम इरिकवरेबल, और वो 5,000 के डेटर्स क्या बन जाएंगे? इरिकवरेबल। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%, और 10% उनकी प्रोविजन बन जाएगी। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज कैसे है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, ये हमारे पास वो इरिकवरेबल क्या बन गया? बैड डेट। तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स में हम कितना डालेंगे बच्चे? एंट्री 5000 की, और रीवैल्यूएशन में ये 5000 हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। 5000 किस में हो जाएगा? ये रीवैल्यूएशन में। ओके, यहाँ उसकी एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स में 5000 ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद उसने क्या बोला है? एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 10%, और 10% उनकी एंट्री कर देनी है। तो वो कैसे बनेगा? वो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि अब आपके पास 4,05,000 में से 5,000, यहाँ मैं वर्किंग कर दूँ आपको, ये 4,05,000 रुपये के डेटर थे, 5,000 के बैड डेट हो गए, बाकी बच्चों कितना रह गया? 4 लाख। तो उसका प्रोविजन कितना बनाना है? 10% के हिसाब से। तो 10% 100 कर देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 40,000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आ गया? 40,000। ये जैसे मैंने नीचे भी वर्किंग नोट में करके दिखाया हुआ है। ठीक है जी। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होता है। ओके बच्चों, चलिए अब इस केस में रीवैल्यूएशन में कैसे आएगा? एक तो ये डेटर्स दिखा देंगे हम इस तरफ 5,000 के रीवैल्यूएशन में, क्योंकि 5,000 के डेटर्स कम हो रहे हैं, और डेटर्स क्योंकि ये एसेट होती है और एसेट हमारी कम हो रही है, और यहाँ पे 40,000 के प्रोविजन
बढ़ रही है। और प्रोविजन क्या होती है बच्चे, प्रोविजन हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, जो कि लाइबिलिटी बढ़ रही है और दोनों लॉसेज है हमारे, ये इधर डेबिट में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक और केस ले रहे हैं। आरती एंड भारती आर पार्टनर्स फॉर 3:2. They admitted Rohan as a new partner for 2/8 and now their new profit sharing ratio is 3:2. And at the time of admission of a partner, new partner, debtors were 95,000 and doubtful debts already कितना एग्जिस्ट कर रहा है बच्चे, 10,000। और वो कह रहे हैं ऑल द डेटर्स आर गुड। बच्चों जब ऑल द डेटर्स आर गुड तो इसका मतलब क्या होता है कि अब प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ये प्रोविजन उन्होंने बनाई हुई है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो देम इन दीज इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री तो एक ही आएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को डेबिट करके क्लोज कर देंगे रीवैल्यूएशन से 10,000 से, और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड क्रेडिट हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से 10,000। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो एडमिशन के समय नए पार्टनर की उसमें क्या दिया था, 95,000 डेटर्स गिवन है और वो कह रहा है प्रोविजन 10,000 की है और ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स मतलब रिकवर हो जाएंगे, तो प्रोविजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। प्रोविजन यहाँ हमने डेबिट करके राइट ऑफ कर दी और ये फ़ायदा हो गया लाइबिलिटी के कम होने का, जो हमने रीवैल्यूएशन की क्रेडिट की तरफ ले लिया है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ केस की तरफ। बच्चों फिफ्थ केस में देखो बैलेंस शीट में ही हमें कितना दिया हुआ डेटर्स 20,000 और प्रोविजन कितने की है बच्चों, 500 रुपये की, और तो उसके बाद वो 19,500 किस में आ गया, बैलेंस शीट में आ गया। तो अब एडजस्टमेंट क्या गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। और क्या बोला उसने में, जर्नल एंट्रीज पास करो एंड शो इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे हम पहले इसकी प्रोविजन बनाएंगे 20,000 पे। 20,000 डेटर्स है ना बच्चों हमारे, तो 20,000 का 5% निकाल लो। यहाँ सोल्यूशन में देखो 20,000 का 5% कितना बनता है बेटा, वो 1,000 बनता है और 500 की प्रोविजन ऑलरेडी लगी हुई है, तो 500 की प्रोविजन हमें और बढ़ानी है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 500 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500। ठीक है बेटे, ये देखो 1,000 रुपया आ गया और 500 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें एंट्री क्या करनी है, 500 का और बढ़ाने का। प्रोविजन लायबिलिटी है और वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों ये डेबिट की तरफ आ जाएगा। ओके, सिर्फ 500 रुपया ही बढ़ाना है, क्योंकि उसने कहा है प्रोविजन कितनी करनी है 5%, और वो 20,000 का 5% कितना बन जाता बेटा 1,000, बिकॉज 500 रुपया प्रोविजन ऑलरेडी लगी हुई है, तो 500 और हमें बढ़ा देनी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर 6 की तरफ। उसमें क्या है बच्चों, एसेट्स बैलेंस शीट में गिवन है 2 लाख की और प्रोविजन कितने की गिवन है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स की जो प्रोविजन है वो कितने की गिवन है 20,000 की, तो 1,80,000 हमारा बन गया। तो प्रोविजन कितना को करने को कह रहा है, इज टू बी 5,000। अब वो कह रहा है कि प्रोविजन कम कर दो, सिर्फ 5,000 ही रखनी है, मतलब कम कितनी हो जाएगी 15,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड 15,000 और रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से, बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितनी है हमारे पास 20,000 की, और वो 5,000 की मेंटेन करने को कह रहा है, तो 15,000 की राइट ऑफ कर देंगे। प्रोविजन राइट ऑफ करने का मतलब है कि लायबिलिटी कम हो रही है, तो ये हमारा फ़ायदा हो जाता है और ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट 6 केसेस थे जो डिफरेंट तरीके से आपको प्रोविजंस आ सकती हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरीके से एक बार इसके नोट्स बना लीजिए इन्हीं 6 एग्जाम्पल्स के, और अपनी बुक में कोई भी बुक जो आपके पास अवेलेबल है उसमें से आप क्वेश्चंस करते वक्त एक बार इनको अंडरस्टैंड करके एंट्रीज करने की कोशिश करिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसी नोट के साथ विशिंग यू गुड लक।